पाकिस्तान डेफिनेटली एक मुश्किल में फंस चुका है। पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट किया था, अब वो गले का फंदा बनता चला जा रहा है। सीज़फायर के बीच नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए। ईरान पर कभी भी हमले के लिए फिर तैयार। 2 हफ्ते का अस्थायी युद्ध विराम अभी लागू है। कभी भी हमले के लिए तैयार इजराइल। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बड़ी खबर। ट्रंप ने दादागिरी पूरी अपनी शुरू कर दी है और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। लेकिन शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक से जो है वो आबना हॉर्मुज को अब मुकम्मल तौर पे, पहले ईरान ने बंद किया हुआ था कि यहां से कोई गुजरेगा तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे गुजरेगा। अब अमेरिका भी आके खड़ा हो गया, जनाब हम भी यहां से जो है अब किसी को गुजरने नहीं देंगे। साथ ही जैसे मैंने कहा, फाइटर जेट और ट्रुप्स जो हैं वो भी सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका को यहाँ से पाकिस्तान की जमीन देगा जैसे अफगानिस्तान के लिए दी थी, और उसके बाद क्या होगा? क्या यहाँ से जो है वो ईरान के ऊपर उसी तरीके से अटैक किए जाएंगे? जो ट्रंप कर रहा है ईरान के साथ, उसका या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, उसका असर चाइना में पड़ना शुरू हो गया कुछ घंटों में। इतनी बड़ी पावर है चाइना, अपने आप को बोलता है, वो घुटनों पे आ गया है। अमेरिका का क्या किया उन्होंने? B-2 के स्टेल्थ बॉम्बर्स को उन्होंने अभी अभी निकाला है डिएगो गार्सिया से। ये मेरे पास कंफर्म न्यूज है। 3 यूएसए के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, उनको मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने भेज दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। कौन कौन से? अब्राहम लिंकन, फोर्ड और HW बुश। ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये पहुंच गए हैं, पूरा एक रिंग बना रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। साथ में जो 10 से ज्यादा इनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, शिप्स हैं, उसको भी भेज दिया। लॉक कर दिया है वेपन सिस्टम्स को ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि मेरे पास इनडेफिनेट ब्लॉकेज करने की पावर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान के कब्जे में था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और साथ में बोल दिया कोई भी शिप यहां से पास नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी को सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। अब पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा टेंशन ये है कि अगर ये जंग फिर से एक बार छिड़ गई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो सऊदियों का नमक और डॉलर खाए हैं, अब उसका बदला पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का हमला ईरान सऊदी के ऊपर कर बैठता है तो पाकिस्तान को कूदना ही पड़ेगा इस जंग के अंदर, जो कि पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं चाहते। मतलब पाकिस्तानियों को हमेशा ये रहता है कि डॉलर्स आते रहें पर जंग में कूदना ना पड़े। और इस बार पाकिस्तान इतना बुरा फंसा है कि सऊदी पाकिस्तान को जंग में कूदवा के ही मानेगा। अब देखना यह है कि सिचुएशन किस तरह से क्रिएट होती है। दूसरी तरफ चाइना भी परेशान है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बंद हो चुका है और चाइना के लिए जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अब सिचुएशन किस तरफ जाती है, क्या होता है, बट एक बात तय है, पाकिस्तान इस बार बुरा और लंबा फंस चुका है इस पूरे मामले के अंदर। अब इसका मतलब क्या है और इसका दुनिया के ऊपर असर क्या होगा, ये भी समझते हैं। क्योंकि जो ईरान की जो मिलिट्री है उसको पता लग गया अब मेरी डिस्ट्रक्शन तय है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको ईरान यूज कर रहा था हथियार खरीदने के लिए चाइना से, और उसके बदले में ये इलीगली तेल बेच रहे थे अभी भी चाइना को। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बंद कर दिया, अपनी सारी शिप्स को खड़ा कर दिया है वहां पर। एक तो ये काम किया, दूसरा उन्होंने बोल दिया कि जो ये 2-2 मिलियन मांग रहे थे हर शिप से, अगर किसी कंट्री ने इनको 2 मिलियन दिए हर शिप के ऊपर पास करने के लिए, मैं उस शिप को जाने नहीं दूंगा। दोनों तरफ, एक तरफ तो उसने मुसलमान के पैसे को बंद कर दिया, दूसरी तरफ से इनको हथियार चाहिए होते हैं हर जगह पे, वो हथियार बंद कर दिए। इसको बोलते हैं कंप्लीटली डिसआर्म करना अपने एक ईरान जैसी इस्लामिक पागलपन वाली कंट्री को। ये ट्रंप बोल रहा है। अब ट्रंप ने क्या, अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि वो सऊदी अरेबिया में भी अपने ट्रूप्स भेजेगा, उसके बाद फाइटर जेट्स भी भेजे जाएंगे और उसके बाद ईरान के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो लड़ेगा सऊदीया की तरफ से, तो यकीनन पाकिस्तान अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान को अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने कि अमेरिका तक के छक्के छुड़वा दिए और अमेरिका तक जो है वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, या कह लीजिए कि उस जंग में से निकलने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि वो खुद गया है। ऐसे में अगर सऊदीया को खुश करने के लिए जो सऊदीया से $5 बिलियन पकड़े गए हैं, पाकिस्तान ने जो लिए हैं, अब जाहिर है कि वो ऐसे ही तो नहीं दे दिए गए होंगे ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो
रिटर्न में मांगा जा रहा होगा या मांगा जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो कहाँ है, किस जगह स्टैंड करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, इस पे तमाम ही लोग बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो फैसला करते हैं, शायद वो जल्दबाजी में या फिर शायद किसी तरह के दबाव में आकर या प्रेशर में आकर इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपने मुसलसल यही अंदाज रखा अपना कि आप जो है वो सऊदीया से और अमेरिका से पैसा लेते हैं और आप ईरान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं या ईरान से बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, दोनों सूरतों में आपको काफी ज्यादा टफ सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त भी यही बात की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरेबिया में ट्रुप्स क्यों भेजे हैं, और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में अपने लोगों को भेजने के बाद जो है वो पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्या ईरान के खिलाफ खड़ा होगा। पाकिस्तान में एक कह लीजिए मेजोरिटी जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स की है, लेकिन ईरान के लिए भी लोग उसी तरह से हमदर्दी रखते हैं, उसी तरह से ख्याल करते हैं जैसे कि सुन्नी कंट्रीज का करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क जो है वो ले सकता है या उसको लेना चाहिए। पहले ही अफगानिस्तान के साथ टेंशन बनी हुई है, अफगानिस्तान के साथ मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, और ऐसे में अगर पाकिस्तान उठकर और अपना एक झगड़ा जो है कह लीजिए वो ईरान के साथ भी कर लेता है तो बहुत मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान को देखनी पड़ जाती है। उसने साथ में एक और कर दिया कि जो चोक पॉइंट है ये था ईरान के कब्जे में, अगर मैं इसी को अपने कब्जे में कर लूंगा, ईरान की सारी जो नेगोशिएशन की पावर है उसको मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए उसने चोक पॉइंट को पहले तो सील किया। अब ईरान की जो नेवी है आपको मालूम है खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म है, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म है, ड्रोन मिसाइल की फैक्ट्रीज खत्म है, लीडरशिप भी खत्म है, अकल इनके पास होती नहीं है कभी भी। अब यूएसए ने क्या किया भैया, वो एक्टिवली हंट कर रहे हैं कि ईरान की जो नेवल माइंस हैं, जो इन्होंने पूरे समंदर में बॉम्ब्स फिट किए हुए हैं, उसको एक एक करके उसको खत्म किया जा रहा है। यानी कि कोई भी जो चीज है, जो कंट्रोल था ईरान का, उसको ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है, साथ में उन्होंने एक और नई मिलिट्री का एक टेक्नोलॉजी निकाल दिया। इसको टेक्नोलॉजी को है क्या, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रैकिंग रेडार सिस्टम। अब ये रिवर्स ट्रैकिंग रेडार सिस्टम मुझे पता नहीं था होता क्या है, मैंने भी इसको कंफर्म करवाने की कोशिश करी। ये है इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी जो किसी के पास नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने सुना होगा कि ये मोबाइल जो ये लॉन्चर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, उसको लेके जाते हैं, मिसाइल छोड़ा, ये दोबारा से बंकर में छुप के चले जाते हैं। अब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी निकाल दिया कि जिससे जैसे ही एनिमी ने, यानी कि ईरान ने कोई भी मिसाइल को, कोई भी ड्रोन को निकाला, उसी वक्त पूरा का पूरा सिस्टम पूरे कंट्री को वो ट्रैक कर लेगा ये कहां से निकला है, और 3 मिनट के अंदर, जस्ट 3 मिनट के अंदर इतने ज्यादा बॉम्बिंग उस एरिया में की जाएगी कि पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर वो मिसाइल लॉन्च करने के बाद वो भागने की भी कोशिश करेंगे, उस पूरे एरिया को खत्म कर दिया जाएगा। लॉन्च अब $2 बिलियन का ये यूएस डिस्ट्रॉयर का पूरा सिस्टम है, जिसको इन्होंने एम्प्लॉय कर दिया। कहां पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ईरान